हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं मैथ्स प्लस। अब हम पढ़ रहे हैं 3.2 का तीसरा प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसमें आपको बहुपदों के कुछ शून्यक दिए गए हैं और अन्य शून्यक ज्ञात करने हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 3.2 का तीसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है कि fx 2x की घात 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के दो शून्यक तो √2 और -√2 है। बाकी के अन्य दो शून्यक आपको ज्ञात करने हैं। क्योंकि ये 4 घात का बहुपद है तो इसके अधिकतम 4 शून्यक संभव हैं, जिनमें से 2 आपको दिए गए हैं। बच्चों, शून्यक हम ज्ञात करते हैं गुणनखंड से, और चूंकि √2 और माइनस का √2 शून्यक है तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर √2 होगा और x बराबर माइनस का √2 होगा। कहीं ना कहीं ये शून्यक गुणनखंडों से प्राप्त हुए होंगे, तो इन शून्यकों से गुणनखंड जो लिखे जा सकते हैं, √2 को पक्षांतरण करेंगे तो x माइनस √2 और इसको माइनस को इधर लेके आएंगे तो x प्लस √2 दो गुणनखंड होंगे। क्या होंगे बच्चों? दो गुणनखंड होंगे इस बहुपद के। अगर गुणनखंड है तो इनका भाग लगाने पर भागफल भी हमें एक गुणनखंड प्राप्त होगा, जिसकी मदद से दो अन्य शून्यक आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये प्रश्न इनडायरेक्टली भाग से ही रिलेटेड है। इन दोनों का गुणनफल अगर करें a प्लस बी और a माइनस बी, तो इससे आपको एक gx प्राप्त हो जाएगा। इसको a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएं तो एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2। बच्चों, शून्य बहुपद से ही गुणनखंड से ही प्राप्त होते हैं। गुणनखंडों का मान 0 के बराबर रखा गया होगा, इसलिए ही ये दो शून्य प्राप्त हुए होंगे। अब इन शून्यकों से हमने बहुपद निकाल लिया है। इस बहुपद का हमें fx में भाग लगाना है और अन्य के शून्य ज्ञात करने हैं। तो चलिए भाग लगाते हैं। सबसे पहले 2x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर, तो इस दिशा में हम भाग लगाते हैं। ये आपको gx निकालना पड़ेगा पहले दिए गए शून्यकों की मदद से। भाग लगाने के लिए बहुपद को लिख लेंगे 2x की घात 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 2। इसमें हमें भाग लगाना है जो शून्यकों से बहुपद प्राप्त हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का। तो सबसे पहला भाग, पहला पद समान बनाएंगे। एक्स स्क्वायर से 2x की घात 4 बनानी है तो इसे 2x स्क्वायर से गुणा करना होगा। 2x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये 2x की घात 4, 2x स्क्वायर माइनस का 2 तो ये माइनस 2x स्क्वायर बनेगा। यहाँ x क्यूब का पद है तो आपको x स्क्वायर के नीचे ये लिखना है माइनस 2x स्क्वायर। ये वाली जगह हम खाली छोड़ देंगे, चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो ये माइनस का और ये प्लस का बन जाएगा। ऐसा करते ही बच्चों पहला पद पहले पद से कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आगे 3 घात वाला पद लिखेंगे माइनस 3x की घात 3, ये प्लस का 2x स्क्वायर और ये माइनस का 3x स्क्वायर, तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 6x और माइनस 2 आगे बच जाए। अब x स्क्वायर का भाग लगाना है। माइनस 3x क्यूब में भाग लगाएंगे तो माइनस 3x बार भाग चला जाएगा। माइनस 3x को x स्क्वायर से गुणा कीजिए, माइनस का 3x क्यूब माइनस 3x गुणा 2 कीजिए, 3 दूना 6x प्लस का, तो 6x के नीचे ही 6x लिखा जाएगा प्लस का 6x। चिन्ह परिवर्तन करने पर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस बनेगा। ये भी कट गया और ये भी समान, एक प्लस में है एक माइनस में है, कैंसिल आउट हो गया है। इसके बाद आपको मिला है माइनस का x स्क्वायर और माइनस का ही 2। तो बच्चों x स्क्वायर से माइनस का x स्क्वायर बनाने के लिए आपको माइनस के 2 से गुणा करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे हम माइनस 2 से, तो माइनस 2 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 1 से गुणा करना पड़ेगा आपको, माइनस 1 से। तो माइनस 1 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 2 एकम 2। बच्चों यहाँ 2 दूना 4x स्क्वायर होगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है तो यहाँ प्लस का x स्क्वायर बनेगा। देखिए 2x स्क्वायर को जब माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2 दूना माइनस का 4x स्क्वायर आएगा, माइनस का चिन्ह बदलेंगे प्लस में बनेगा तो ये प्लस का x स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर भी प्लस का x स्क्वायर आएगा, तो इसे प्लस 1 से हमें गुणा करना है। प्लस 1 से गुणा करेंगे तो ये x स्क्वायर माइनस 2 ही बनेगा। चिन्ह परिवर्तन करेंगे, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो ये कट करके दोनों 0 बन जाएगा, अर्थात पूरा पूरा भाग चला गया।
अब हमें प्राप्त हो गया है, मैं इधर लिख देता हूं, हमें ये प्राप्त हो गया है कि हमने fx में gx का भाग लगाया और शेषफल भी 0 प्राप्त हुआ है और भागफल में हमें qx प्राप्त हो गया। तो हमें ये पता है कि gx तो गुणनखंड है ही है, जिससे 2 शून्य ज्ञात कर लिए हमने। qx भी एक गुणनखंड होगा, जिससे 2 अन्य शून्य आपको ज्ञात करने पड़ेंगे। तो हम लिखेंगे qx बराबर 2x² माइनस 3x प्लस 1 भी एक गुणनखंड होगा। किसका गुणनखंड है? ये fx का। तो इसके मध्य पद के टुकड़े करके शून्य ज्ञात कर सकते हैं। प्रथम और अंतिम पद का गुणनफल है 2, यहाँ है माइनस का 3, तो 2 टुकड़े हो जाएंगे, माइनस का 2x, माइनस का 2x और माइनस का ही x और प्लस का a। इन दोनों में से 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ से x माइनस 1 बचेगा। आगे अगर माइनस 1 कॉमन ले लें तो यहाँ से भी x माइनस 1 बचेगा। तो 2 गुणनखंड आ गए हैं आपके पास, 2x माइनस 1 और x माइनस 1। शून्य ज्ञात करने के लिए दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर रखेंगे। 2x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर आपको 1/2 प्राप्त होगा। और दूसरा गुणनखंड जो हमें प्राप्त होगा वो x माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे, तो x बराबर यहाँ से 1 मिल गया। तो अन्य दो शून्यक बच्चों, अन्य 2 शून्यक जो आपको प्राप्त हुए हैं वो है 1/2 और 1, और 2 शून्यक आपको दे रखे थे √2 और माइनस के √2। तो इस प्रकार से भाग विधि का उपयोग करके हम ज्ञात कर सकते हैं कुछ शून्यकों की मदद से अन्य शून्यक। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि जो भी शून्यक आपको दिए गए हैं उनसे पहले एक बहुपद बनाएंगे gx, उस gx का fx में भाग लगाएंगे और प्राप्त qx के गुणनखंड करके मध्य पद को रद्द करके आप ज्ञात कर सकते हैं आसानी से अन्य 2 शून्यक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन। तीसरे का दूसरा प्रश्न में भी आपको fx दिया गया है और 2 शून्यक दिए गए हैं, 2 प्लस माइनस √3, यानी 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। इन दोनों की मदद से आप सबसे पहले एक gx नाम का एक बहुपद ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से इन दोनों को पक्षांतरण कर दीजिए, तो x माइनस 2 माइनस √3 और x माइनस 2 प्लस √3 आपको यहाँ से ये प्राप्त होगा। अगर x माइनस 2 को हम a मान लें और √3 को b मान लें, तो यहाँ पर x माइनस 2a √3b, तो ये a प्लस b हो गया और ये a माइनस b हो गया, और इसकी जगह हम लगा सकते हैं a² माइनस b²। तो इसको हम दोनों को मिलाकर के क्या लिख सकते हैं? ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब x माइनस 2 का होल स्क्वायर किस प्रकार से ओपन होगा? a माइनस b का होल स्क्वायर आप जानते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये x² माइनस 4x प्लस 4 बनेगा, x² माइनस 4x प्लस 4, और आगे √3 का वर्ग करेंगे तो 3। तो फाइनली आपको gx जो बहुपद है बच्चों वो प्राप्त हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1। इसका fx में भाग लगाएंगे और अन्य 2 शून्यक ज्ञात करेंगे भागफल की मदद से। तो चलिए भाग लगाते हैं। x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। भाग लगाने के लिए तरीका हमने सीख चुके हैं, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। x² माइनस 4x और प्लस 1। सबसे पहले x² का भाग लगाएंगे x⁴ में, तो x² बार चला जाएगा, x² को x² से गुणा करेंगे x⁴, x² को माइनस 4x से गुणा करेंगे माइनस 4x³ माइनस 4x³ और x² को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का x²। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये कट गया आपस में। प्लस का 4x³ है, माइनस का 6x³ है, तो प्लस माइनस का 2x³ बचेगा। ये माइनस के 27x² हो गए हैं और प्लस का 138x और माइनस का 35। अब इसका इसमें भाग लगाएंगे तो माइनस 2x बार भाग चला जाएगा बच्चों। माइनस 2x गुणा x² माइनस 2x³ माइनस 2x गुणा माइनस का 4x, तो माइनस माइनस प्लस 4 गुना 8x², तो ये प्लस का 8x² हो गया है। आगे हम गुणा करेंगे तो 2x को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का 2x बनेगा। फिर से चिन्ह परिवर्तन कर देते हैं, ये प्लस का हो गया है, ये दोनों
ये माइनस का हो गया है और ये प्लस का हो गया है, ये कट गया आपस में। 27 भी माइनस के हैं, 8 भी माइनस के हैं, 27 और 8 हो गए हैं 35x² माइनस का 2 प्लस का और ये भी प्लस का, तो 138 और 2 140x प्लस का और माइनस के 35। अब x² से -35x² में भाग लगाएंगे तो -35 बार भाग चला जाएगा, -35 से भाग लगाएंगे तो ये माइनस का 35x² प्लस का 35 गुणा 4 माइनस माइनस प्लस 140x और -35 से कम 35। सब कुछ समान बन गया है, कट करके सब 0 बन जाएगा। ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया और फाइनली उत्तर बच गया 0। तो आपको प्राप्त हो गया है fx बराबर gx गुणा qx। gx वो है जो शून्यक दिए गए थे जिससे हमने बहुपद बनाया है ये, तो qx यानी भागफल भी एक गुणनखंड होगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भागफल भी एक गुणनखंड होगा। अतः अंत में आप लिखेंगे qx बराबर x² माइनस 2x माइनस 35 भी एक गुणनखंड होगा। और अगर ये fx का गुणनखंड है तो इसके शून्यक fx के शून्यक होंगे। तो चलिए इससे शून्यक ज्ञात कर लेते हैं। x² माइनस 2x माइनस 35, माइनस 2x के टुकड़े हो जाएंगे 7 और 5, 7 पंजे 35, माइनस का 7x प्लस का 5x और माइनस के 35। दोनों में से x उभयनिष्ठ ले लिया है तो ये x माइनस 7 प्लस का 5 उभयनिष्ठ ले लेंगे तो x माइनस 7, तो x माइनस 7 और x प्लस 5 दो गुणनखंड आ गए हैं। शून्यक के लिए दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से आपको x बराबर 7 और यहाँ से x बराबर माइनस के 5 प्राप्त होंगे। तो चार शून्यक जो है fx के 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 ये तो आपको किताब में प्रश्न में दिया गया है, और 7 और माइनस 5 दो शून्यक आपको प्राप्त हो गए हैं भाग विधि के द्वारा। तो ये था थर्ड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं इसके बाद अंतिम इसका लास्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं इसी का तीसरा प्रश्न, तीसरे का तीसरा, जिसमें आपको एक ही शून्यक दिया गया है। अगर एक ही शून्यक दिया गया है तो x बराबर -2 लिख देंगे और यहां से x प्लस 2 एक गुणनखंड आपको प्राप्त हो जाएगा। इस x प्लस 2 का 3 घात वाले व्यंजक में भाग लगाएंगे तो भागफल में 2 घात का व्यंजक प्राप्त होगा, जिससे अन्य दो शून्यक ज्ञात किए जा सकते हैं। तो x की घात 3 प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 में हम भाग लगाएंगे यहाँ पर x प्लस 2 का। तो सबसे पहले x³ में x का भाग लगाएंगे तो x² बार भाग जाएगा, x³ x² को 2 से गुणा करेंगे तो प्लस का 2x² बनेगा, माइनस करेंगे दोनों जगह तो ये कैंसिल आउट, 13 माइनस 2 करेंगे तो 11x² प्लस का 32x और प्लस का 20। अब x का भाग लगाएंगे 11x² में तो प्लस 11x बार भाग जाएगा, 11x को x से गुणा करेंगे तो 11x², 11x को 2 से गुणा करेंगे तो प्लस 11 दूना 22x। अब माइनस कर लीजिए, ये कैंसिल आउट, 32 में से 22 गए, 10x प्लस 20, x को 10 से गुणा करेंगे यानी 10 बार भाग चला जाएगा, 10x प्लस 10 दूना 20 और ये कट करके 0 बन जाएगा। आपको प्राप्त हो गया है x² प्लस 11x और प्लस 10। हम लिख देंगे कि यह भी एक क्या होगा, गुणनखंड होगा, यानी qx भागफल x² प्लस 11x प्लस 10 एक गुणनखंड होगा। इसकी मदद से अन्य शून्यक ज्ञात किए जा सकते हैं। 11 के 2 टुकड़े करेंगे, x² प्लस का 10x प्लस का 1x प्लस का 10, दोनों में से x उभयनिष्ठ लेंगे, x प्लस 10 बनेगा और प्लस का 1 उभयनिष्ठ आएगा, फिर आगे x प्लस 10 ही है तो एक गुणनखंड x प्लस 10 है और दूसरा गुणनखंड x प्लस 1 है। दोनों को शून्य के बराबर रखेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ से x बराबर -10 और यहाँ से x बराबर माइनस का 1 प्राप्त होगा। दोनों को 0 के बराबर रखेंगे अलग अलग, x प्लस 10 बराबर 0, 10 को पक्षांतर में किया -10, ऐसे ही x प्लस 1 बराबर 0, पक्षांतर में किया -1। तो अन्य जो दो शून्यक है वो माइनस का 10 और माइनस का 1 है, और माइनस का 2 आपको ऑलरेडी दिया गया है। चूंकि 3 घात का बहुपद है तो 3 ही इसके शून्यक होंगे, और जो -10 -1 और -2 है।
-2 आपको दिया गया था, -2 की मदद से बहुपद बना लिया, बहुपद का भाग लगाया, भाग लगाने के बाद शेषफल 0 आएगा तो हम लिख देंगे fx बराबर gx गुणा qx। rx का मान 0 हो गया शेषफल, तो gx और qx दोनों ही fx के गुणनखंड है और गुणनखंडों की मदद से ही हम शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ तो gx का मान तो ये रहा, qx का मान ये रहा, इनकी मदद से मध्य पद को व्यक्त करके 2 शून्य और ज्ञात कर लिए गए हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 4। चौथे प्रश्न में आपको fx दिया गया है, भागफल qx और शेषफल rx क्रमशः x-2 और -2x+4 दिया गया है और आपसे gx का मान पूछा गया है, अर्थात भाजक का मान पूछा गया है। तो हमें पता है कि fx बराबर gx गुणा qx और प्लस rx होता है। आपको gx पूछा गया है, fx दिया गया है, qx दिया गया है और rx दिया गया है, यानी भागफल, शेषफल और fx दिया गया है। तो सबसे पहले gx निकालने के लिए rx को पक्षांतरित करेंगे, तो ये आ जाएगा fx माइनस rx, उसके बाद इधर बनेगा gx गुणा qx। अब qx का मान चूंकि दिया गया है, gx का ज्ञात करना है, तो qx पक्षांतर वज्र गुणा से बटे में आ जाएगा, तो gx बराबर क्या आएगा बच्चों, fx माइनस rx बटे qx। अब fx माइनस rx का मान निकाल लेते हैं। fx है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 और माइनस rx यानी माइनस का 2x प्लस का 4, तो ये आपको मिलेगा fx माइनस rx। तो ये x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x है और माइनस माइनस प्लस का ही 2x है, तो ये प्लस का 3x बनेगा, ये प्लस का 2 है, प्लस माइनस माइनस का 4 है, तो यहाँ पर माइनस का 2 बच जाएगा। अब इसमें आपको भाग लगाना है qx अर्थात x माइनस 2 का। तो चलिए अब हम लगाते हैं भाग, और भाग लगाते ही आपको जो फल प्राप्त होगा वो होगा gx के बराबर। fx माइनस rx का मान यहाँ आ गया है, x माइनस 2 का भाग लगाना है। भाग लगाना हम सीख चुके हैं, x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में आपको भाग लगाना है बच्चों x माइनस 2 यानी कि qx का। x माइनस 2 से भाग लगाएंगे x की घात 3 में, तो यहाँ x स्क्वायर आएगा, गुणा कीजिए x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये आपस में कट गया है, माइनस का 3 और प्लस का 2, तो माइनस का x स्क्वायर बचेगा, प्लस का 3x और माइनस का 2। x से माइनस x स्क्वायर में भाग लगाएंगे तो माइनस x बार भाग चला जाएगा, माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2x। यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया है, 3x प्लस का है, 2x माइनस का है, तो x माइनस 2 यहाँ से बचेगा, x का x में भाग लगाएंगे, प्लस का एक बार भाग चला जाएगा, ये x माइनस 2 एज इट इज, ये माइनस ये प्लस सब कट करके 0 बन गया है। इसका मतलब जो qx यहाँ पर भागफल जो प्राप्त हुआ है वही किसके बराबर है, असली gx के बराबर है। तो gx का मान आ गया है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। कॉन्सेप्ट कहां से मिलेगा, जो आपकी विभाजन प्रमेय है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी fx बराबर gx गुणा qx प्लस rx। यहाँ से आपको भाजक का मान निकालने के लिए पहले शेषफल को घटाना पड़ेगा। जैसे एक साधारण सा उदाहरण ले बच्चों, हम साधारण सा उदाहरण यूं ले कि आपने 15 में भाग लगाया, मान लीजिए 2 का भाग 15 में 7 बार चला गया, 7 दूने 14 और हमने माइनस कर लिया 1, तो हम 15 को इस प्रकार लिखेंगे, 15 बराबर 2 गुणा 7 और प्लस 1। अब अगर हम इस 2 की जगह x लिख दें बच्चों कि हमने किससे भाग लगाया, ये आपसे पूछा है gx का मान, तो सबसे पहले 1 को इधर घटाएंगे तो ये हो गया 15 माइनस 1, इसका मतलब हो गया fx माइनस rx, ठीक है। और इसमें इस qx यानी 7 का भाग लगाएंगे तो 14 में 7 का भाग लगाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 2, चूंकि यहाँ पर भाजक पे 2 ही लिखा गया। तो सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया गया है, fx माइनस rx बटे qx, gx का मान fx माइनस rx अलग से हमने माइनस कर लिया है, ये चूंकि माइनस लगेगा तो ये माइनस माइनस प्लस होगा और ये माइनस x माइनस 2 से भाग लगाएंगे बच्चों तो आपको gx का मान x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्राप्त होगा।
इस प्रकार से 3.2 प्रश्नावली पूर्णतः भाग पर आधारित है और बहुपदों के भाग में से एक प्रश्न हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। अब की बार 2020 की बात करें तो 2020 में भी आपसे fx और gx दिया गया है और शेषफल और भागफल पूछा गया है। तो बच्चों ये प्रश्न कॉमन प्रश्न होते हैं भागफल वाले, जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। 2 अंक बार के 2 अंकों का ये प्रश्न आता है, तो यहाँ से हम ध्यान से इसको समझ सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना, और गुणनखंड विधि के साथ साथ ही हम पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधराचार्य विधि तथा श्रीधराचार्य के b² - 4ac से मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।